क्या कर ले मेरा बेटा? पढ़ाई कर रहा है? आलिया ऊपर जाके पढ़ो। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ब्लैक ड्रेस में वो लड़की कौन थी? प्रांजलि, कौन सी लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? डोंट टच मी। वही लड़की जिसके बालों पे हाथ लगा रहे थे और हाथों में हाथ देकर बैठे हुए थे। प्रांजलि, क्या बकवास कर रही हो? किस लड़की की बात कर रही हो तुम? अच्छा, बकवास कर रही हूँ मैं? अपनी आंखों से देखा मैंने कि तुम्हारी गाड़ी में वो लड़की बैठी हुई थी। कौन थी वो? प्रांजलि, तुम क्या कह रही हो? किसको देखा तुमने? तुम्हें देखा, उस लड़की के साथ में। थी कौन? आई एम सॉरी प्रांजलि, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन क्या बताने वाले थे? कि अफेयर चल रहा है तुम्हारा? और चल कब से रहा है तुम्हारा अफेयर? कब से धोखा दे रहे हो मुझे? 3 महीने से। 3 महीने से धोखा दे रहे हो? धोखा दे रहे हो तो मुझे नहीं, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे, डिवोर्स। पागल हो गई प्रांजलि, कैसी बातें कर रही हो? डिवोर्स क्यों दोगी तुम मुझे? पागल मैं हो गई हूँ? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ में, नहीं रहना। प्रांजलि प्लीज लिसन टू प्लीज। छोड़ो मुझे। प्रांजलि मेरी बात सुनो प्लीज, काम डाउन प्लीज। एक बार बैठ जाओ। अच्छा एक बार बैठ जाओ। देखो मुझे माफ करो प्रांजलि, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई लव यू प्रांजलि, प्लीज आलिया के बारे में सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचना और डिसाइड कर चुकी हूँ कि कल सुबह मैं जा रही हूँ। कल सुबह मैं नम्रता दी को मैं सब कुछ बता दूंगी और नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। प्रांजलि प्लीज, प्रांजलि आई एम सॉरी। प्रांजलि, प्रांजलि मुझे माफ कर दो प्रांजलि, आई लव यू। सर, सोहेल को उसकी इज्जत बहुत प्यारी है। उसने प्रांजलि को डिवोर्स के अगेंस्ट मना लिया था। उसे पता था कि प्रांजलि और उसके बीच में अगर तलाक हो जाता तो उसकी बहुत बड़ी बदनामी होती, इसीलिए उसने मुझसे दूरी रखना बेहतर समझा। और फिर क्या, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। अच्छा, तुम मुझे ये बता सकती हो सोहेल की वाइफ की मौत के पीछे सोहेल का हाथ है? सर मुझे नहीं पता उसका हाथ है या नहीं। सर जैसे ही प्रांजलि को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो वो डिप्रेस हो गई थी। सोहेल जी क्या हुआ? सर जानना चाहते हैं कि सोहेल को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? देखें, हमारी जांच अनुसार सोहेल का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर था, शादीशुदा होते हुए भी, जिसकी वजह से इसकी वाइफ डिप्रेशन में थी, रोज झगड़े होते थे। हमने सोहेल को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसको कोर्ट में पेश करेंगे, इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। हमने सोहेल के ऊपर दहेज हत्या चार्ज लगाए हैं। दफा 304 के तहत दफा 498A और दफा 201 के चार्जेस भी लगाए हैं। हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और जल्द ही कोर्ट में इसका ट्रायल भी होगा। थैंक यू। देखा ना पापा आपने आपके महात्मा का असली रूप। सच कह रही हूँ, मैंने इसे मर्डर के चार्ज में अंदर न किया तो मेरा नाम भी नम्रता नहीं। सर, प्रांजलि की मौत के बाद आलिया की कस्टडी प्रांजलि की मां और उसकी बहन नम्रता को मिल गई थी, लेकिन 2001 में सोहेल रिहा हो गया था बेल पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस केस में मुझे फंसाया जा रहा है और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। नम्रता दीदी ने आलिया की कस्टडी पाने के लिए सब कुछ किया है। और रहा सवाल उस लड़की का जो मेरी गर्लफ्रेंड होने का दावा कर रही थी, तो मैं उसको जानता जरूर हूँ क्योंकि वो मेरे ही टीवी शो में एसोसिएट क्रिएटिव हेड है, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था। वो भी नम्रता दीदी का प्लांट क्या वो एक मोहरा है। तो सोहेल जी आगे आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी आलिया को नम्रता दीदी के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद अपने ऊपर लगाए गए सारे झूठे इल्जामात से निजात पाने की कोशिश करूंगा। सर एक क्वेश्चन सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आलिया को कहाँ ले जा रहे हो?
शीला देवी जी जान लगाकर ट्राई कर रहे थे कि सोहेल को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी तरफ सोहेल अपनी लाइफ अपनी बेटी आलिया के साथ पीसफुली जी रहा था। आज ये केस हमारे टेबल पे है सर। मिश्रा, सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों को री-वेरीफाई करवा और एक फ्रेश मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करो। मुझे शक है पिछली फॉरेंसिक टीम ने जरूर कुछ ना कुछ मिस किया होगा। सर क्या लगता है इंसाफ मिलेगा हमें? उम्मीद तो करती हूँ माँ। लेट्स सी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए। दैट्स गुड। क्या कहती है तुम्हारी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 डॉक्टरों में से 3 डॉक्टरों का मानना है कि ये मर्डर केस है। रीजन? सर, रीजन साफ है। प्रांजलि के पेट में 2 बार स्टैब किया गया था, जिसके कारण उसके पेट में 3 इंच का गहरा जख्म बन गया था। सर, डॉक्टरों का मानना यह है कि अगर कोई सुसाइड करेगा तो पहला अटेम्प्ट स्टैब जो करेगा वो जोरों शोरों से करेगा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट बहुत कमजोरी से करेगा। सर, मुझे तो लगता है कि ये मर्डर है। As expected। अच्छा, चाकू के बारे में कुछ पता चला? सर, चाकू पे ना ही सोहेल के निशान है और ना ही प्रांजलि के। और गन पर किसी के फिंगरप्रिंट का निशान मिला? सर, किसी के भी नहीं मिले। इसका मतलब सोहेल ने जो प्रांजलि की आत्महत्या की कहानी हमें बताई थी वो झूठी थी। सर, मजे की बात तो ये है कि सोहेल के लॉयर ने जो बात स्टेटमेंट बताई थी कोर्ट में, मर्डर वेपन को इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने मिसहैंडल किया था। और सर, वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात साबित हो गई है कि प्रांजलि ने सुसाइड किया। अच्छा मिश्रा, क्या सोहेल की बेटी का बयान इस केस फाइल में? नो सर। लगता है उसका बयान लिया ही नहीं गया, जबकि वो इस केस की प्राइम विटनेस है। वैसे उस वक्त आलिया की उम्र कितनी होगी? सिर्फ 3 साल सर। 3 साल? 3 साल में तो लड़की बोल सकती है। मिश्रा, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। सर, प्रांजलि के पेट में चाकू घोंपा गया था, लेकिन उस वक्त जो उसने टी शर्ट पहना था उस वक्त कहीं से भी नहीं फटा था। और जिस नर्सिंग होम में उसे ले जाया गया था वहां के एक डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था। अरे क्या हुआ? ही नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने कुछ खा लिया बट इनके पेट से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। उसने खुद को चाकू मार लिया डॉक्टर साहब। सर, सोहेल ने अपना कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि नम्रता के कहने पे वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है, फंसाया जा रहा है उसे। मिश्रा, इस सोहेल के स्टेटमेंट के मुताबिक प्रांजलि किचन में गई, उसने चाकू लिया, किचन से बाहर आई और किचन के एंट्रेंस में उसने खुद को चाकू मारा। तो इस हिसाब से तो उसकी बॉडी किचन के एंट्रेंस में मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को उसके ब्लड के ट्रेसेस बेडरूम के एंट्रेंस में मिले। और इस फोटोग्राफ के मुताबिक तो उसके ब्लड स्पॉट बेड पे थे। सर, सोहेल ने काउंटर में बताया था कि प्रांजलि का मंथली साइकिल चल रहा था, वो स्टेन उसी के थे। ये सोहेल और उसका लायर बहुत ही चालाक निकले। सर, फॉरेंसिक टीम के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में सिंक पाइप में ब्लड के स्टेन मिले थे। मिश्रा, पिछली पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने पोस्टमार्टम के आधार पर यह केस क्लोज किया होगा और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि प्रांजलि की डेथ की वजह आत्महत्या है। गन और चाकू पे किसी भी किस्म का फिंगरप्रिंट का ना मिलना और सिंक पाइप में ब्लड रेसिस मिलना, और सबसे बड़ी बात, नए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 3 डॉक्टरों का यह कहना कि ये सुसाइड नहीं मर्डर। सर, आई थिंक इतना एविडेंस काफी है उसे मर्डर केस में गिरफ्तार करने के लिए। मिश्रा, लेट्स मेक अ थ्योरी। नम्रता ने कहा था कि वारदात वाले दिन उसने प्रांजलि को कॉल किया था। हाँ दीदी, मैंने सोच लिया कि मुझे सोहेल के साथ अब रहना ही नहीं है। हाँ, उसको छोड़ के। सोहेल,
फोन दो मुझे नम्रता दी से बात करनी है। तुमको समझ में नहीं आता, एक बार बोला हो? इतनी रात को बखेड़ा खड़ा मत करो। और एक बात अच्छी तरह सुन, तुम यूएस नहीं जा रही हो और मैं तुम्हें डाइवोर्स भी नहीं दूंगा। पर मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मैं तुम्हें छोड़ के यूएस भी जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। प्रांजलि क्या कर रही हो तुम? जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, रहना ही नहीं है मुझे तुम्हारे साथ। बंद करो ये सब। तुम समझते क्या हो? ये नाटक बंद करो प्रांजलि। प्रांजलि तुम कहीं नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी और मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मुझे कितना हैरेस किया है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हैरेस किया है तुमने। और डॉरी की डिमांड की ना तुमने, तुम्हारा जो ये असली चेहरा है ना मैं सबको दिखाऊंगी, समझ रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम कुछ नहीं बोलोगी किसी को? बोलूंगी और आलिया को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं यूएस, घर छोड़ के जाऊंगी मैं। और उसके बाद प्रांजलि ने सोहेल को धमकी दी होगी कि वो उसे जलील करेगी, और उसके बाद सोहेल को गुस्सा आया होगा कि अगर प्रांजलि ने उसे सबके सामने जलील किया तो उसका करियर तो चौपट हो जाएगा। मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, हटो। तुम नहीं जाओगी? मैं जाके रहूंगी। अपने हाथों पर लगे ब्लड स्टेन को उसने वॉशिंग मशीन से धोया, और जब उसे ये यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक है तो वो तुरंत भाग गई। और मिश्रा, सोहेल के घर के बाहर जो पहरेदार खड़े थे, सोहेल ने जाकर उनको इन्फॉर्म किया कि प्रांजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जी सर, और सोहेल ने बहुत समझदारी और चालाकी से सारे एविडेंस मिटा दिए। सर सोहेल बहुत सादे इंसान है। सर कोई नम्रता नाम की औरत आपसे मिलना चाहती है। भेजो उन्हें। जी बैठिए। थैंक यू सर। बोलिए, क्या हेल्प कर सकता हूँ? इनफैक्ट मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ सर। सोहेल अख्तर एक फ्रॉड है, उसका पहले भी क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। ये रहा उसका सबूत। सर जब वो लंदन में था तो उसने फॉर्ज डिग्री के जरिए एक जॉब की थी। ये है उसके नकली पासपोर्ट्स। वहां उसने एक लोन भी लिया था एंड ही इज डिफॉल्टर देयर। उसके बाद वो इंडिया भाग कर आ गया। मुझे लगता है कि प्रांजलि को इन सब बातों के बारे में पता चल गया होगा और प्रांजलि सोहेल को धमकी दे रही होगी कि वो सबके सामने सोहेल को जलील कर देगी, और इसी डर से सोहेल ने प्रांजलि का मर्डर कर दिया होगा। आई थिंक ये सारे एविडेंस आपके काम आ सकते हैं सोहेल को मर्डर के चार्ज में अंदर करने के लिए। सर सोहेल एक क्रिमिनल है और वो खुलेआम बाहर घूम रहा है, जिसका हक नहीं है उसे। प्लीज आप उसे सजा दिलाइए, प्लीज। तमाम बयानों को और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मिस्टर सोहेल अख्तर को आईपीसी की धारा 498A यानी मेंटल हैरेसमेंट के लिए और आईपीसी की धारा 201 सबूत मिटाने के लिए और आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और डाउरी डेथ के चार्ज के तहत आरोपी ठहराती है, और ये कोर्ट आरोपी मिस्टर सोहेल अख्तर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फाउंड गिल्टी। सोहेल की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि ये केस सॉल्व हमारी टीम ने किया है, बल्कि इसलिए कि आज हम ऐसे क्रिमिनल को सजा दिलवाने में कामयाब हुए हैं जो पिछले कई सालों से अपने चेहरे पर एक शरीफ आदमी होने का नकाब ओढ़े हुए थे। मुझे अपनी जुडिशियल सिस्टम पर बहुत नाज है, क्योंकि केस क्लोज होने के बावजूद भी 2 बार नम्रता के पिटीशन को अप्रूवल मिला, और शायद यही वजह है कि लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर
भरोसा रखना है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो कोई है, नम्रता आहूजा, जो सिर्फ यूएसए से इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आई और जिनका सहयोग उनकी माता लीला देवी ने किया। मैं दोनों की हिम्मत का दाद देता हूं और दोनों के जज्बे को सलाम करता हूं। थैंक यू। नम्रता आहूजा ने अपनी मां लीला देवी के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन प्रांजलि खन्ना को न्याय दिलाया। उसके हत्यारे पति सोहेल अख्तर को अपनी बहन को उसकी हत्या और दहेज के जुर्म में जेल भिजवाया। इस केस में न्याय देर से जरूर मिला, मगर मिला, क्योंकि नम्रता ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई को लाख परेशानियों के बाद भी थमने नहीं दिया। वो लड़ती रही अपनी मां लीला देवी के साथ। 17 सालों तक नम्रता आहूजा और लीला देवी ने न्याय की अपनी लड़ाई को जारी रखा। दोनों ही उन लोगों के लिए एक मिसाल बनी, एक सीख बनी जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें एक हौसला मिला। जय हिंद, जय भारत।